अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़रमीनाज़ डेली व्लॉग विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं चिकन के शामी कबाब। हमारी देसी मदर्स जो कि अपने जुगाड़ लगाने से बाज नहीं आती, तो ममा ने साथ में ना आलू कट कर लिए थे और ब्रेड भी ऐड की थी। अब देखिए, जो शामी कबाब हैं वो चिकन के हैं, पर अंदर आलू का क्या काम, लेकिन जो भी है इसका टेस्ट बहुत आला आ रहा था। बस छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो ये मदर्स ही जानती हैं कि किस जो चीज़ें हैं किस तरह से टेस्ट आता है इनमें। तो बहुत मज़े के थे, इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी थी। तो बस ये आपने लहसुन अंदर ऐड करना है। ये दालचीनी है, ये बड़ी इलायची, ये पिपली, ये बादियान का फूल, लौंग, काली मिर्च, सूखा धनिया। अच्छा जी, इन मसालों में सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है जी पिपली। इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है, इसे आप लाजमी डालें। जब आपने कबाब या टिक्का वगैरह बनाना हो तो उसमें इसको पीस के डाल लिया करें, लेकिन इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो जी बाकी स्पाइसेस ऐड करके आपने इसमें पानी डाल के और इसको पकने के लिए रखा। हमने इसे ऑलमोस्ट हाफ़ आवर के लिए बिल्कुल नॉर्मल सी आंच पे जो है वो पकाया था। इसी दौरान ये सारा चिकन और दाल हर चीज़ जो है वो टेंडर हो चुकी थी। आफ्टर 30 to 40 मिनट्स हमने इसे चेक किया था, तो ये तकरीबन हर चीज़ टेंडर हो चुकी थी, बट इसमें पानी बाकी था। तो इसी तरह ही जो मीडियम फ्लेम पे ममा ने दैन इसे जो पानी था इसका ड्राई कर लिया था। और मैंने ममा से बोला कि मैं ना चॉपर निकालती हूँ, तो हम इसे मज़ीद इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन ममा बोली नहीं नहीं डंडा ले आए मैं थे ही कुटापा भेड़ांगी। मैंने कहा चलें। तो फिर बस ममा ने इसे इसी तरह ही पतीले में जो है वो कूट लिया अच्छी तरह से, और इसकी इतनी प्यारी जो है वो बाइंडिंग सा मटेरियल इसका रेडी हो चुका था। फिर इसी तरह ही इसे जो है वो शेप दे ली। बस तो यही है कि इस मटेरियल को ना इसी तरह ही फ्रिज में लगाएं और आफ्टर 1 आवर इसे निकाल के देन इसकी जो आप इसे शेप दें, तो फिर बहुत प्यारी जो इसकी जो शेप होती है ना वो आती है टिक्कियों में। तो बस आपने फिर इससे हमने जो शेप देने के बाद चावल बॉयल कर लिए थे, और टाइम शॉर्ट था क्योंकि सबको भूख लगी थी। पहले यहाँ उम्मीदवार खड़े जो हैं इंतज़ार कर रहे थे कि जी कब खाना रेडी हो और हम लोग जो हैं वो खाना खाएं। ऑलमोस्ट खाने का टाइम था और सबको बहुत भूख लगी हुई थी। फिर जल्दी जल्दी इसी तरह ही जो है शामी कबाब इन्हें फ्राई करना स्टार्ट किया। चावल भी रेडी थे। मेरी कज़न सिस्टर्स थी जो उन्हें चावल बहुत पसंद है, मतलब ना राइस बहुत शौक से खाती हैं वो, तो बस उनके लिए राइस बॉयल कर लिए और कुछ लोगों के लिए जो है वो रोटियाँ मंगवा ली थी। साथ में जी दाल फ्रीज़ हुई थी, दाल निकाली, दाल को तड़का लगाया, और इसी तरह जो हमारा खाना था वो रेडी था ऑलमोस्ट। और टिक्कियों की ना जो एक स्पेशल मुझे चीज़ अच्छी लगी, मैंने मम्मा से ना क्वेश्चन किया था कि मम्मा चिकन कितने बड़े बड़े पीसेस इन्हें हम कट कर लेते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, जो चिकन के पीसेस बड़े बड़े यूज़ करने का यही मतलब कि पर्पज़ है कि इसकी जो रेशे हैं, यानी कि इसकी बाइंडिंग में जो उनकी बहुत मतलब हेल्प होती है कि वो इनको ना ऐसे जकड़ के रखते हैं, रेशे जो चिकन के बन जाते हैं, तो वो उससे ये बहुत मतलब कि इनकी प्यारी बाइंडिंग होती है, बहुत प्यारा टेस्ट आता है। और मैंने एक चीज़ और फील की थी कि इसमें तो आलू का टेस्ट आया ही नहीं, आलू का पता ही नहीं चला, यानी इतनी मज़े के जो हैं वो शामी कबाब रेडी हुए थे। तो जी यहाँ मैंने खाना लगा दिया और हम सब ने बैठ के खाना खाया, बहुत मज़ा आया। बस मैं तो यही समझती हूँ कि जी खाना तो एक बहाना है, लेकिन ज़्यादा मज़ा तो यही है कि आप लोग आपस में बहन भाई बैठे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और यही असल में जो है आपके खाने में जायका आता है इसी वजह से कि आप आपस में जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो बस फिर मैंने पहले जो है ना 2 शामी कबाब इसी तरह खाए हैं विदाउट राइस एंड रोटी। पहले मैंने टेस्ट किया, मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने इसी तरह खा के, और दैन फिर मैंने ना साथ में राइस दाल और शामी कबाब जो है वो खाए थे। थोड़े से राइस खाने के बाद मैंने भी एक रोटी खाई थी, तो बहुत मज़ा आया था। बस फिर इसके बाद जो है वो कोल्ड ड्रिंक ली। कोल्ड ड्रिंक के साथ जो मज़ा अगेन दुबाला हो गया था, बहुत मज़ा आया था कोल्ड ड्रिंक भी साथ लेने का। इसके बाद ये मैंने जाना था मीनू की ट्रिमिंग कराने, और मीनू ने जो ट्रिमिंग भी बहुत रिलैक्स रह के कराई, शुक्र है इसने तंग नहीं किया, वरना मुझे डॉक्टर बता रहे थे कि जी जो बहुत कैट्स इतना तंग करती हैं कि उन्हें पहले बेहोश करना पड़ता है, दैन उनकी स्मूथली ट्रिमिंग करनी पड़ती है। तो शुक्र है मीनू ने तंग नहीं किया, इसने ऑलमोस्ट सारी ट्रिमिंग रिलैक्स रह के करा दी थी। बस जब इसके पेट से करना था ना, तब इसने थोड़ा सा तंग किया था, वो भी पकड़ने से, यानी कि कवर हो गया था ये। तो इसके सबसे पहले जो है डॉक्टर ने नील कट कर दी, क्योंकि फिर पकड़ना होता है तो समटाइम अगर कैट्स तंग करें ना, तो फिर नाखून अगर शार्प हों नेल्स तो वो फिर लग जाता है। तो फिर पहले नेल्स कट किए एंड देन इसकी ट्रिमिंग करना स्टार्ट की। तो इनके पास ही हम जाते हैं, और मीनू ऑलमोस्ट 1 ईयर का हो चुका है, तो इसका जितना भी ट्रीटमेंट, कुछ भी फीड वगैरह लेनी है, लेटर लेना, मैं यहीं इधर ही जाती हूँ।
तो ये बहुत स्मूथली जो है मीनू की ये सेकंड ट्रिमिंग है, इससे पहले भी एक बार हो चुकी है और इसके बाद एक बार अब हो रही है। ये 2 माह के अंदर अंदर इसके अगेन जो हेयर्स आ गए हैं। तो फिर इसी दौरान इसके जो हेयर्स हैं ना, फिर ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फील करता है, बहुत गर्मी फील करता है, तो इस वजह से इसकी अगेन ट्रिमिंग करवा रहे हैं। तो इससे पहले भी एक बार इसी सीज़न में इससे पहले एक बार हो चुकी है। तो बस इसकी ट्रिमिंग के बाद ये बहुत रिलैक्स फ़ील करता है घर आके। अब मतलब कि अगर एसी से बाहर भी इसने आना हो ना तो ये आ जाता है। तो यहाँ आके इसने थोड़ा तंग किया था क्योंकि अब इसकी पेट पे ट्रिमिंग होनी थी और बस फिर जो मामू थे उन्होंने इसे जो है वो हैंडल कर लिया था, टाइटली पकड़ लिया था, तो ये ना स्मूथली ट्रिमिंग कराता गया। चलिए जी, यहाँ मेरा व्लॉग एंड होता है। आप लोग मुझे लास्ट में कमेंट करके बताया करेंगे आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।